अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। अपने प्रीवियस लेक्चर्स के अंदर हम लोगों ने बूटस्ट्रैप की ऑलमोस्ट एक ही क्लास को जो है वो एक्सप्लोर किया और आज के इस लेक्चर में हम लोग देखेंगे कि किस तरह से थीम डेवलपमेंट की जाती है बूटस्ट्रैप के अंदर। उससे पहले मैं आपको एक चीज़ रिमाइंड करवाता चलूँ, मैंने दो टास्क आप लोगों को दिए थे एज अ होम असाइनमेंट के तौर पे। उसमें एक कैरोसेल और सेकंड थिंग थी स्क्रॉल स्पाई। इस थीम डेवलपमेंट के अंदर जो फर्स्ट प्रोजेक्ट है जो आज हम डेवलप करेंगे इंशाल्लाह, उसके अंदर मैं आप लोगों को बताऊंगा स्क्रॉल स्पाई किस तरह से वर्क करता है और कैरोसेल किसी आने वाले थीम डेवलपमेंट के अंदर हम लोग जरूर सीखेंगे। लेकिन उससे पहले आप लोगों ने क्या करना है, आई होप सो कि आप लोगों ने इसको परफॉर्म करके देख लिया होगा। तो आए चलते हैं और देखते हैं कि कौन सा थीम है जो हम लोगों ने आज बूटस्ट्रैप के अंदर डेवलप करना है। ये सिंपल हमारे पास एक लूप लैब के नाम से एक सिंगल पेज थीम है और स्टार्ट हम यहां से करेंगे। सबसे पहले हम लोग जो है वो नेविगेशन के अंदर दो चीजें देख रहे हैं। हमारे पास लेफ्ट साइड पे लूप लैब, यहाँ पे आप कोई भी लोगो लगा सकते हैं और राइट साइड के ऊपर हमारे पास इस सिंगल पेज या इस लैंडिंग पेज के अंदर मौजूद डिफरेंट सेक्शंस के नेम आ रहे हैं। लाइक ये होम सेक्शन है, नीचे एक्सप्लोर सेक्शन है, नीचे क्रिएट सेक्शन है और हमारे पास जो है वो शेयर सेक्शन है और एंड पे हमारे पास जो है वो फुटर है। एक चीज यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मैं जैसे स्क्रॉल कर रहा हूं तो यहाँ पे वन बाय वन जो है हाईलाइट हो रही है नेविगेशन के अंदर आइटम्स। क्यों हाईलाइट हो रही है? क्योंकि मैंने आपको इसका लॉजिक भी बताया था कि ये एक्चुअली यहाँ पे स्क्रॉल स्पाई की क्लास है। वो जिस सेक्शन को हिट करता है, जिस सेक्शन को टारगेट करता है, वो सेक्शन बाय डिफॉल्ट क्या हो जाता है, उसके आइटम क्या हो जाते हैं नेविगेशन में हाईलाइट हो जाती है या वो बाय डिफॉल्ट एक्टिव हो जाता है। उसके अलावा आप जूम सेक्शन में देख सकते हैं, होम सेक्शन में देख सकते हैं कि हमारे पास जो है वो एक साइड के ऊपर टेक्स्ट लिखा हुआ आ रहा है, जबकि सेकंड साइड पे हमारे पास एक फॉर्म नजर आ रहा है। और जैसे हम लोग ब्राउजर का साइज कम करते हैं, जस्ट वेट अ मिनट, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि लार्ज स्क्रीन के ऊपर और मीडियम स्क्रीन के ऊपर भी ये लेफ्ट साइड पे हमारे पास टेक्स्ट शो हो रहा है। लेकिन जैसे हम लोग जो है इसको मोबाइल डिवाइस के ऊपर लेके जाएंगे तो टेक्स्ट क्या हो जाएगा, हाइड हो जाएगा और जस्ट हमारे पास जो है वो फॉर्म ही शो होगा। अब इसके लिए हम लोगों ने कोई मीडिया को यूज नहीं करनी, बल्कि इसके लिए हम लोग जो है वो बूटस्ट्रैप के अंदर प्री डिफाइंड क्लासेस यूज करेंगे कि जब जो हमारी वेबसाइट का साइज जो है वो मोबाइल का साइज के ऊपर आ जाए तो देन जो है वो हमारे पास कौन सी चीज शो हो और कौन सी चीज शो ना हो। जिस तरह सिंपल हम लोग CSS के अंदर डिस्प्ले नन की प्रॉपर्टी यूज करते हैं, जिस चीज को हम लोग चाह रहे हैं हाइड हो जाए उसको हम लोग क्या करते हैं, सिंपल डिस्प्ले नन कर देते हैं। और बाकी चीजें भी आप देख सकते हैं किस तरह से ब्यूटीफुली अलाइंड हो रही है स्मॉल स्क्रीन के ऊपर। और अगर हम मजीद इनका साइज जो है वो कम करते हैं, मोबाइल साइज के ऊपर लेके चले जाते हैं, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि किस तरह से हमारे पास प्रॉपरली अलाइंड चीजें शो हो रही है। इसमें हम लोगों ने कुछ ज्यादा मीडिया को यूज नहीं करनी, हो सकता है कि मीडिया को हम यूज ही ना करें इसमें, क्योंकि बूटस्ट्रैप का बेसिक पर्पस ही मोबाइल फर्स्ट वेबसाइट्स है। तो इट्स मीन कि ऐसा भी नहीं है कि इसमें हम लोग मीडिया को यूज नहीं कर सकते, हम लोग करेंगे। इन फ्यूचर आने वाले प्रोजेक्ट्स के अंदर हम लोग मीडिया क्वेरी भी यूज करेंगे और देखेंगे कि किस तरह से जो है वो मीडिया क्वेरी वर्क कर रही है। और लास्ट जो थीम डेवलपमेंट है उसके अंदर भी हम लोगों ने इसको एक्सप्लोर किया था। तो आए चलते हैं और अपना जो फर्स्ट थीम है बूटस्ट्रैप के अंदर उसको जो है वो प्रॉपर्ली डेवलप करते हैं। बूटस्ट्रैप के अंदर अपना फर्स्ट थीम जो है वो डेवलप करने जा रहे हैं। तो उसके लिए आप लोगों ने क्या करना है, मैंने ऑलरेडी एक फोल्डर क्रिएट कर लिया है और उस फोल्डर के अंदर मैंने क्या किया है, एक फाइल क्रिएट की index.html की, और उसी मेन फोल्डर में मैंने क्या किया है, दो और फोल्डर क्रिएट किए हैं। एक मैंने CSS के नाम से फोल्डर क्रिएट किया है और एक मैंने IMG के नाम से फोल्डर क्रिएट किया है। और इस फोल्डर के अंदर जो है वो मैंने जो इस थीम के अंदर इमेज यूज हो रही थी वो मैंने कॉपी करके पेस्ट कर दिया। ये फोल्डर स्ट्रक्चर वही है जो हम लोगों ने HTML और CSS के अंदर भी डिस्कस किया था। अब इसके बाद हम लोग क्या करते हैं, सिंपल आप लोगों ने ब्राउजर पे जाना है और सर्च करना है गेट बूटस्ट्रैप।
और गेट बूटस्ट्रैप पे जाके आप लोगों ने क्या करना है, वहां से स्टार्टर टेम्पलेट जो है वो कॉपी कर लेना है। स्टार्टर टेम्पलेट कॉपी करने के बाद आप लोगों ने क्या करना है, एज यू नो हम लोगों ने इंडेक्स की फाइल में उसको क्या करना है, पेस्ट करना है। और पेस्ट करने के बाद हम लोग क्या करेंगे, उसके अंदर सारे लिंक चेक करेंगे, क्या हमने सारे लिंक को प्रॉपरली जो है वो अपनी HTML फाइल के अंदर लगाए हैं या नहीं लगाए हैं। तो यहाँ से हम लोग क्या करते हैं, अपना स्टार्टर टेम्पलेट कॉपी करते हैं और कॉपी करने के बाद अपने एडिटर में आते हैं और यहाँ पे हम उसको पेस्ट कर लेते हैं। और पेस्ट करने के बाद मुझे ये लिंक चाहिए। ये लिंक बेसिकली क्या है, ये हमारे पास फॉन्ट ऑसम की लाइब्रेरी है जो कि हम लोगों ने इसके अंदर आइकन भी यूज करने। तो मैं इस लिंक को क्या करूंगा, यहाँ से कट कर लूंगा और कट करने के बाद जो है वो सिंपल यहाँ पे मैं कमेंट यूज करूंगा और कमेंट में मैं लिख दूंगा फॉर ऑसम लाइब्रेरी। ओके, और यहाँ पे हम लोगों ने वो लिंक पेस्ट कर दिया। उसके बाद ये जो प्रीवियस कोड है इसको मैं क्या करूंगा, सिंपल रिमूव कर दूंगा। रिमूव करने के बाद ये जो स्पेसेस हैं इनको प्रॉपर्ली हम लोग अलाइन कर लेते हैं और इसको सेव करके हम लोग जो है वो अपना ब्राउजर पे आउटपुट चेक कर लेते हैं। इस वक्त हमारे पास जो है फाइल सक्सेसफुली जो है वो लिंक हो चुकी है। फॉन्ट ऑसम का आइकन लिंक भी हम लोगों ने लगा लिया है और बाकी लिंक भी हमारे पास प्रॉपर्ली जो है वो वर्क कर रहे हैं। अब हमने क्या करना है, सबसे पहले अगर ओरिजिनल थीम में देखें तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि नेविगेशन जो है वो बिल्ड करेंगे। और अगर मैं इसको स्क्रॉल करता हूं तो आप देख सकते हैं कि नेविगेशन की जो पोजीशन है वो हमारे पास क्या आ रही है, फिक्स्ड आ रही है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, टाइटल भी चेंज कर लेते हैं और टाइटल के अंदर क्या लिख लेते हैं, लूप लैब। और उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, इस हेडिंग को रिमूव करते हैं और रिमूव करने के बाद यहाँ पे हम कमेंट यूज करते हैं नेविगेशन। ओके, और उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले अपने थीम के अंदर हम लोगों ने नेविगेशन बिल्ड करनी है और उसकी जो पोजीशन रखनी है हम लोगों ने फिक्स्ड रखनी है, जो कि टॉप पे फिक्स्ड है, जैसे कि आपने ओरिजिनल थीम के अंदर भी देख लिया। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, नैव का टैग यूज करेंगे और इसके अंदर हम लोग क्या करेंगे, नैव बार की क्लासेस जो है वो इंप्लीमेंट करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग क्या करें, नैव बार डैश। अब एक चीज यहाँ पे मैं आपको बताता चलूं कि हमारे पास ये जो बर्गर मेन्यू है या ठीक है, इसको हम लोग चाह रहे हैं मोबाइल डिवाइस के ऊपर या मीडियम डिवाइस के ऊपर हमारे पास जो है वो ये आइकन शो। तो उसके लिए हम लोग क्या लिखेंगे, यहाँ पे SM लिखेंगे तो स्मॉल डिवाइस के लिए हो जाएगा और अगर हम लोग MD लिखेंगे तो मीडियम डिवाइसेस के लिए हो जाएगा। नैवबार यहाँ पे एक और क्लास आएगी नैवबार एक्सपैंड MD और उसके बाद हम लोगों ने क्या लिखना है, BG डार्क और नैवबार डैश डार्क और हमने इसकी पोजीशन जो है वो फिक्स्ड रखनी है और हम लोग क्या लिखेंगे, फिक्स्ड डैश टॉप। उसके बाद हम लोगों ने क्या करना है, इसको सेव करते हैं और सेव करने के बाद अभी हमने क्योंकि इसके अंदर कोई भी टेक्स्ट वगैरह नहीं लिखा तो जस्ट हमारे पास जो है वो डार्क कलर में नेविगेशन जो है वो शो हो रही है। सपोज इसके अंदर हम लोग कोई भी टेक्स्ट लिख लेते हैं और इसका जो है साथ साथ जो है वो आउटपुट देख सकते हैं हम लोग। यहाँ पे हेडिंग हमने जो है वो टेक्स्ट लिखा और हेडिंग हमारे पास जो है वो शो हो रही है। अब एक चीज यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये जो लूप लैब लिखा हुआ है इसके लेफ्ट साइड पे कितनी ज्यादा स्पेस है और ये जो हमारे पास नैव आइटम्स है इनके राइट साइड पे क्या स्पेस है, यानी कोई चीज ऐसी है इसके ऊपर हम लोग इंप्लीमेंट कर रहे हैं जो ऑटोमेटिकली लेफ्ट साइड से भी मार्जिन स्किप कर रही है और राइट साइड से भी मार्जिन जो है वो यूज कर रही है और इक्वली जो है वो स्पेस लेफ्ट साइड पे भी आ रही है और राइट साइड पे भी आ रही है। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे कंटेनर यूज करेंगे और कंटेनर के अंदर अगर आप जो है आप लोगों को पता है कि कंटेनर क्या करता है, मार्जिन 0 ऑटो के ऊपर ही वर्क करता है। अब अगर मैं इस हेडिंग को कट करके जो है वो इसके अंदर पेस्ट करूंगा, सेव करते हैं और सेव करने के बाद आप देख सकते हैं कि किस तरह से उसने लेफ्ट राइट से मार्जिन जो है वो पिक कर लिया है। अभी लेफ्ट साइड से आपको मार्जिन जो है वो वाजिया नजर आ रहा है लेकिन राइट साइड पे अभी क्योंकि आइटम्स नहीं है तो जैसे हम लोग आइटम इंप्लीमेंट करेंगे तो आपको जो है वाजिया डिफरेंस जो है वो नजर आएगा, जिस तरह के हमारे पास ओरिजिनल थीम है। तो ओरिजिनल थीम के अकॉर्डिंगली सबसे पहले हम लोगों ने क्या करना है, लूप लैब लिखना है लेफ्ट साइड पे। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, इस हेडिंग को हम लोग क्या करते हैं, रिमूव कर देते हैं और एक एंकर का टैग यूज करते हैं और इसके अंदर हम लोग क्या करते हैं,
सिंपल एड्रेस देते हैं index.html। इन केस अगर कोई एंकर के ऊपर लूप लैब के ऊपर क्लिक भी करेगा तो वो उसी ही पेज पे रहेगा क्योंकि हमने एड्रेस भी उसी सेम पेज का दिया। और इसके अंदर हम लोग क्या लिखते हैं, लूप लैब। इसको सेव करते हैं और सेव करने के बाद आप देख सकते हैं कि हमारे पास जो है वो किस तरह से लूप लैब लिखा हुआ आ रहा है। इसके बाद इसको हम लोग कैपिटल में लिख लेते हैं और यहाँ पे हम लोग क्लास यूज करेंगे navbar डैश ब्रांड। आप लोगों ने लोगों के लिए हमेशा navbar ब्रांड की क्लास जो है वो यूज करनी है। अब इसके बाद हमारे पास जो है वो 4 सेक्शन है, एक होम सेक्शन है, एक्सप्लोर सेक्शन है, क्रिएट सेक्शन है और शेयर सेक्शन है। तो उससे पहले हम लोग क्या करते हैं, हम लोग चाह रहे हैं कि जब हम मीडियम स्क्रीन के ऊपर आए तो हमारे पास यहाँ पे जो है वो मेन्यू शो और वो मेन्यू आइकन की फॉर्म में जो है वो शो हो, या इसको हैंड बर्गर मेन्यू भी हम लोग बोलते हैं। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, इस एंकर के नीचे हम लोग क्या करेंगे, एक बटन क्रिएट करेंगे और बटन के लिए हम लोग क्या करेंगे, बटन के अंदर हम लोग एक स्पैन का टैग लगाएंगे और स्पैन के टैग के अंदर हमने कुछ भी नहीं लिखना है, इसमें जस्ट एक हमने क्लास इंप्लीमेंट करनी है जिसकी वजह से वो 3 बार्स आपको नजर आ रही है, 3 लाइंस नजर आ रही है बटन के ऊपर। वो बेसिकली हम लोग बूटस्ट्रैप की क्लासेस के थ्रू ही जो है वो आइकन यूज करते हैं। तो यहाँ पे हम लोगों ने बटन को क्लास देनी है सबसे पहले navbar डैश टोगलर और उसके बाद हम लोग यहाँ पे क्लास navbar डैश टोगलर डैश आइकन। एक चीज आपने याद रखनी है कि अगर आप ओरिजिनल थीम में देखें तो जब हम इसको स्मॉल डिवाइसेस के ऊपर लेके जा रहे हैं तो जब इस बटन पे क्लिक कर रहे हैं तो ये किसी आईडी को क्या कर रहा है, टारगेट कर रहा है। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, एक्स्ट्रा एट्रीब्यूट यहाँ पे यूज करेंगे डाटा डैश टोगल। और डाटा टोगल आपको पता है किस तरह से वर्क करता है। और इसके अंदर हम लोग क्या लिखेंगे, navbar और उसके बाद हम लोग लिखेंगे डाटा टारगेट। एक्स्ट्रा एट्रीब्यूट जो है वो यूज करेंगे जो कि क्लिक करने पर किसी स्पेसिफिक आईडी को क्या करेगा, टारगेट करेगा। और उसको हमने नाम दे दिया nav हैश nav। सॉरी, ये जो एट्रीब्यूट हम लोगों ने यूज किए हैं ये बटन के अंदर हम लोगों ने यूज करने थे, यहाँ पे हमने इसको यूज किया। सेव करते हैं और सेव करने के बाद हम अपने ओरिजिनल थीम में आके चेक करते हैं क्या मीडियम स्क्रीन के ऊपर, ये आप देख सकते हैं मीडियम स्क्रीन के ऊपर हमारे पास आइकन जो है वो आ गया। लेकिन अभी हमारे पास क्योंकि nav के नाम से कोई भी डिव क्रिएट नहीं है तो वो इसलिए किसी भी चीज को टारगेट नहीं कर रहा। अब इस बटन के बाद हम लोगों ने nav के नाम से एक डिव बनानी है जो कि जब बटन को क्लिक करे तो इस डिव को क्या करे, टारगेट करे। तो हम लोग एक डिव बनाते हैं जिसको आईडी हम लोगों ने क्या पास करनी है, nav। और इसके अंदर हम लोग क्या क्लास यूज करेंगे, collabs और navbar डैश collabs। और इस div के अंदर हम लोगों ने एक्चुअली क्या करना है, अपनी अनऑर्डर लिस्ट डिफाइन करनी है। तो ul और ul को हम लोग क्लास देंगे navbar डैश nav और उसके अंदर हम लोग लिस्ट आइटम यूज करेंगे और लिस्ट आइटम को हम लोग क्लास देंगे nav डैश आइटम। और उसके बाद हम लोगों ने एंकर यूज करना है। अब इसके अंदर हम लोग एंकर इसलिए यूज करने क्योंकि हम लोगों ने स्क्रॉल स्पाई का कंसेप्ट यूज करना है। और स्क्रॉल स्पाई क्या कर रहा है कि जब हम स्क्रॉल करते हैं तो वो हर एक सेक्शन को 1 बाय 1 टारगेट करता है और जिस सेक्शन को टारगेट करेगा वो सेक्शन नेविगेशन के अंदर क्या हो जाएगा, हाईलाइट हो जाएगा। तो यहाँ पे मैं सबसे पहले क्या लिखूंगा, हैश होम सेक्शन और इसमें मैं लिख देता हूँ जी होम। इसको सेव करते हैं और मैं जरा ओरिजिनल थीम में देख लूं कि ओके डन। और फिर हमने क्या करना है, इस एंकर को हम लोग क्लास देंगे nav डैश लिंक। सेव करेंगे और सेव करने के बाद आप देख सकते हैं कि हमारे पास डिजायर्ड आउटपुट क्या आ रहा है। उसके बाद आप लोगों ने क्या करना है, इस li को हम लोगों ने सिंपल कॉपी करना है, इसको पेस्ट करेंगे और यहाँ पे हम लोग लिख देंगे एक्सप्लोर। और यहाँ पे एंकर के अंदर भी हम टेक्स्ट जो है वो चेंज कर देंगे एक्सप्लोर। और उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, थर्ड li को पेस्ट करना है और इसके अंदर हम लोगों ने लिखना है क्रिएट। और यहाँ पे भी हम लोग टेक्स्ट क्या कर देंगे, क्रिएट फोर्थ li। और फोर्थ li के अंदर हम लोग क्या लिखेंगे,
शेयर, और यहाँ पर भी हम लोगों ने क्या लिखना है, शेयर। इसको सेव करेंगे और सेव करने के बाद आप देख सकते हैं कि हमारे पास जो है वो नेविगेशन प्रॉपर्ली क्रिएट हो चुकी है। और उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, स्मॉल स्क्रीन के ऊपर देख लेते हैं कि बटन वर्क कर रहा है या नहीं कर रहा। तो 1 मिनट, नैव बार, डाटा टॉगल नैव बार और हैश नैव। जस्ट वेट अ मिनट, मैं देख लेता हूँ इसमें क्या इशू आ रहा है और मैं फिर आपको एक्सप्लेन भी कर देता हूँ। सो एरर जो हमारे पास आ रहा था, एरर बेसिकली हम लोगों ने यहाँ पे जो एक एक्स्ट्रा एट्रीब्यूट यूज किया डाटा टॉगल, यहाँ पे हमने इसकी वैल्यू जो है वो नैव बार की बजाय यहाँ पे सेट करनी है कोलैप्स, कि अगर नेविगेशन ओपन हो तो उसको डाटा टॉगल क्या करे, क्लोज कर दे, और अगर क्लोज हो तो उसको क्या कर दे, वो ओपन कर दे। इसको सेव करते हैं और सेव करने के बाद अब हम अगेन जो है वो मीडियम स्क्रीन के ऊपर जाके जब इसको क्लिक करते हैं तो अब आप देख सकते हैं कि हमारे पास जो है वो नेविगेशन प्रॉपर्ली जो है वो इम्प्लीमेंट हो चुकी है। अब अगर आप ओरिजिनल थीम में देखें तो ओरिजिनल थीम में हमारे पास जो नेविगेशन है वो राइट साइड पे आ रही है, जबकि हमारे पास जो ओरिजिनल जो अभी हम थीम डेवलप कर रहे हैं उसमें जो नेविगेशन हम लोगों ने भी क्रिएट की है वो हमारे पास जो है वो लेफ्ट साइड पे ही है अभी। तो उसके लिए आप लोगों ने क्या करना है, यूएल के अंदर एक क्लास इंप्लीमेंट करनी है ml-auto, मार्जिन लेफ्ट ऑटो। इसको सेव करेंगे और सेव करने के बाद आप देख सकते हैं कि हमारी जो नेविगेशन है वो राइट साइड पे आ गई है। अब इसके साथ आप लोगों ने क्या करना है कि देख सकते हैं कि हमारे पास जो नेविगेशन है उसके बॉर्डर बॉटम शो हो रहा है, और हमारे पास ओरिजिनल अभी जो थीम डेवलप कर रहे हैं उसके अंदर हमारे पास जो है वो बॉर्डर बॉटम शो नहीं हो रहा। तो उसके लिए आप लोगों ने क्या करना है, हम लोगों ने ऑलरेडी यहाँ पे फोल्डर क्रिएट किया हुआ है CSS के नाम से, लेकिन उसके अंदर अभी कोई भी फाइल क्रिएट नहीं है। तो आपने क्या करना है, CSS के फोल्डर में एक फाइल क्रिएट करनी है style.css के नाम से, और इस फाइल को क्या करना है, इस फाइल के अंदर सबसे पहले हम लोग ग्लोबल CSS लिखेंगे। ग्लोबल CSS वो CSS होती है जो कि तमाम थीम के ऊपर जो है वो इम्प्लीमेंट होती है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, बॉडी के लिए CSS लिखते हैं और इसके अंदर हम लोग क्या करेंगे, बैकग्राउंड कलर डिफाइन करेंगे, और बैकग्राउंड कलर हम लोगों ने इसका डिफाइन कर दिया ब्लैक, और उसके बाद हम लोग जो है टेक्स्ट कलर इसमें डिफाइन कर देते हैं, वो है वाइट। ओके, और उसके बाद हम लोगों ने क्या करना है, नैव बार के बॉटम पे हम लोगों को क्या चाहिए था, एक बॉर्डर चाहिए था, और वो बॉर्डर ब्लू कलर का था आई थिंक। तो नैव बार, और उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, बॉर्डर बॉटम का कलर हम लोग जो है उसका 3 पिक्सल सॉलिड, और इसका जो कलर है हमारे पास वो है हैश और 008 ED6। इसको सेव करते हैं और उसके बाद हम लोग इंडेक्स की फाइल में आते हैं, और इस फाइल को CSS की फाइल को हम अपने इंडेक्स की फाइल के साथ क्या कर लेते हैं, लिंक कर लेते हैं। तो यहाँ पे हम कमेंट यूज करते हैं, और कमेंट में हम लोग कहते हैं जी एक्सटर्नल CSS, और यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, इसको लिंक कर लेते हैं CSS के फोल्डर में, और फाइल का नाम है style.css। सेव करते हैं, और सेव करने के बाद आप यहाँ पे हमारा डिजायर्ड आउटपुट देख सकते हैं। एक चीज और मैं आपको यहाँ पे बताता चलूं, किसी भी वेबसाइट से कलर पिक करने के लिए एग्जैक्ट अगर आपको वही कलर चाहिए, आप लोगों ने क्या करना है, ये मैंने भी कलर पिकर की एक एक्सटेंशन जो है वो इंस्टॉल की हुई है अपने ब्राउजर में, और इसको मैं क्या अगर यूज करना चाह रहा हूँ तो सिंपल यहाँ पे देखिए, मैं जिस भी कलर के ऊपर लेके जा रहा हूँ उसका मेरे पास RGB कलर भी आ रहा है और हेक्साडेसिमल कलर भी जो है वो शो हो रहा है। इसी तरह मैं क्या करता हूँ, अगेन इस पर क्लिक करता हूँ, और क्लिक करने के बाद अगर मैं इसके ऊपर लेके आता हूँ तो आप देख सकते हैं इसका डिजायर्ड कलर भी मेरे पास जो है वो शो हो रहा है। तो इस तरह से आप जो है वो कलर पिक कर सकते हैं। कलर पिकर की कोई भी एक्सटेंशन जो है वो आप इंस्टॉल कर लें अपने ब्राउजर में, और उसके थ्रू आप वेबसाइट का जो ओरिजिनल कलर है वो आप कॉपी कर सकते हैं। तो उसके बाद हम लोगों ने क्या करना है, ये थीम हम लोगों ने जो इसकी नेविगेशन जो है वो डेवलप कर ली है। अब हमारा जो नेक्स्ट काम है वो हम लोगों ने होम सेक्शन बनाना है, और होम सेक्शन के बैकग्राउंड पे आप देख सकते हैं कि हमारे पास एक इमेज भी शो हो रही है। तो उसके लिए आप लोगों ने क्या करना है, जहां पे हमारे पास नेविगेशन वाली डिव एंड हो रही है उसी के नीचे हम लोग क्या करते हैं, अपना जो है वो होम सेक्शन बिल्ड करते हैं।
तो हम लोगों ने क्या करना है, यहाँ पे होम सेक्शन के नाम से कमेंट कर लेते हैं और यहाँ पे क्या करेंगे, एक सेक्शन क्रिएट करते हैं और सेक्शन को हम लोगों ने आईडी क्या दे दिया, होम डैश सेक्शन। आप लोगों को मैंने पहले भी बताया था कि सेक्शन, नैव, फुटर ये हमारे पास HTML5 का सिमेंटिक एलिमेंट है जो वर्क लाइक अ डिव, जो कि डिव की तरह ही वर्क करते हैं। और इसके अंदर हम लोग क्या करेंगे, एक डिव क्रिएट करेंगे और डिव का नाम हम लोगों ने रख दिया डार्क ओवरले। अब इस डिव के अंदर हम लोग क्या करेंगे, अगेन एक और डिव क्रिएट करेंगे और उस डिव को नाम हम लोगों ने दे दिया होम डैश इनर। अब बेसिकली हम लोग जो है अगर ओरिजिनल थीम को देखें तो यहाँ पे भी हमारे पास लेफ्ट साइड पे भी मार्जिन आ रहा है और राइट साइड पे भी मार्जिन आ रहा है, यानी अगेन यहाँ पे जो है वो कंटेनर यूज हुआ है। तो बजाय एक और डिव हम लोग होम इनर के अंदर क्रिएट करने के हम लोग क्या करते हैं, इसी डिव के अंदर जो है वो कंटेनर यूज कर लेते हैं। इससे ऊपर मैंने जितने भी क्लासेस यूज किए हैं, मैंने होम इनर की क्लास यूज की है, मैंने डार्क ओवरले की क्लास यूज की है। ये बेसिकली क्लासेस हमारी प्री डिफाइंड नहीं है, ये कस्टमाइज क्लासेस है जो कि हम लोगों ने अपनी मर्जी से यहाँ पे डिफाइन की है। जबकि कंटेनर बूटस्ट्रैप की जो है वो प्री डिफाइंड क्लास है और ये बूटस्ट्रैप की लाइब्रेरी इसको क्या करेंगे, पिक करेगी और इसके अकॉर्डिंगली हमें इसका आउटपुट देगी। अब अगर आप ओरिजिनल थीम में देखें तो यहाँ पे हमारे पास जो है वो एक रो में दो चीजें आ रही है, एक साइड पे हमारे पास टेक्स्ट आ रहा है और एक साइड पे हमारे पास जो है वो फॉर्म आ रहा है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इस कंटेनर के अंदर एक रो क्रिएट करेंगे और इस रो को हम लोग डिवाइड कर देंगे 2 पार्ट्स में। हम लोग क्या करेंगे, इस सेक्शन को सपोज 6 to 8 कॉलम दे देंगे जिसके अंदर हम लोगों ने टेक्स्ट डिफाइन किया हुआ है और सेकंड कॉलम को हम लोग अगर हमने इसको 6 कॉलम दिए तो इसको रिमेनिंग जो है वो हम लोग 4 कॉलम या 6 कॉलम दे देंगे। अगर हमने इसको 8 कॉलम असाइन किया तो इसको हम लोग क्या करेंगे, 2 कॉलम असाइन कर देंगे। तो इसके अंदर हम लोग सबसे पहले एक डिव क्रिएट करते हैं कॉल LG-8 और ये हम लोगों ने डिव जो है वो क्रिएट कर लिया और इस डिव के अंदर सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, एक जो है सेक्शन क्रिएट कर रहे हैं जिसके अंदर हम लोगों ने टेक्स्ट डिफाइन करना है। तो इसके अंदर हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले एक डिव क्रिएट करें सॉरी H1 और इस H1 के अंदर हम लोग क्या करेंगे, ये सिंपल टेक्स्ट में यहां से कॉपी कर लेता हूं और कॉपी करने के बाद इस H1 के अंदर हम लोग क्या कर देंगे, इसको पेस्ट कर देंगे। ओरिजिनल थीम में देखें यहाँ पे हमारे पास सोशल प्रॉफिट प्रोफाइल्स और प्रॉफिट जो है वो थोड़ा सा बोल्ड नजर आ रहा है, तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, स्ट्रॉन्ग का टैग यूज करेंगे, स्ट्रॉन्ग। आप स्ट्रॉन्ग का टैग यूज कर ले या फिर आप लोग बी का टैग यूज कर ले जो कि बेसिकली बोल्ड करने के लिए यूज होता है, इट्स अप टू यू। और ये हमने स्ट्रॉन्ग का टैग यूज कर लिया और उसके बाद सोशल प्रोफाइल्स को भी हम लोग क्या करेंगे, स्ट्रॉन्ग के टैग के अंदर लिख लेंगे स्ट्रॉन्ग और यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, टैग क्लोज किया, इसको सेव करेंगे। सेव करने के बाद इसको रिफ्रेश करते हैं और इस वक्त हेडिंग हमारे पास जो है वो शो नहीं हो रही है, इसको देख लेते हैं क्यों शो नहीं हो रही है। इंस्पेक्ट एलिमेंट करते हैं क्योंकि हम लोगों ने यहाँ पे नेविगेशन की जो पोजीशन है वो फिक्स्ड रखी हुई है और माइट भी जो है वो पोजीशन फिक्स्ड रखने की वजह से हेडिंग जो है वो इस नेविगेशन की बैक साइड पे चली गई हो, तो उसको हम लोग अभी सी से सिंप्लीमेंट करके उसको हम लोग नीचे ले आएंगे अपने डिजायर्ड। तो इसको अभी हम लोग जो है वो रिजॉल्व कर लेते हैं। तो पहले हम लोग जो है वो कंप्लीट कोड लिख लेते हैं और यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, इसको क्लास चले बाद में ही हम इसको असाइन करेंगे और इस H1 के बाद अब हम लोगों ने क्या करना है, इस H1 के नीचे हमें एक साइड पे आइकन चाहिए और एक साइड पे हमें जो है वो टेक्स्ट चाहिए। तो सबसे पहले हम लोग एक क्लास यूज करेंगे, सॉरी एक डिव क्रिएट करेंगे और इस डिव के अंदर हम लोगों ने क्या करना है, अगेन एक और डिव क्रिएट करनी है और इस डिव के अंदर हम लोग क्या करेंगे, 2 चीजें हम लोगों ने जो है वो इम्प्लीमेंट करनी है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे इसको क्लास असाइन कर देते हैं P-4 पैडिंग 4 और उसके अंदर हम लोग क्या करते हैं, एक आइकन डिफाइन कर देते हैं और आइकन की क्लास है FA-Z और इसका साइज इंक्रीज करने के लिए हम लोग क्लास यूज करेंगे FA-2x, यानी इसका जो फॉन्ट साइज है वो ओरिजिनल से क्या हो जाएगा, 2 टाइम इंक्रीज हो जाएगा। इसको सेव करते हैं और सेव करने के बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमारे पास जो है आइकन शो हो चुका है। उससे पहले हम लोग यहाँ पे कंटेनर के स्पेलिंग हमारे पास देख लेते हैं। यहाँ पे कंटेनर के स्पेलिंग का इशू आ रहा है, आई थिंक
और वो क्लास प्रॉपर्ली जो है वर्क नहीं करी, या फिर हमें जो है वो सेपरेटली कंटेनर बनाना पड़ेगा। इसको कॉपी करते हैं और यहाँ पे यहाँ पे मैंने डॉट यूज किया हुआ था, और यहाँ पे अब आप देख सकते हैं हमारे पास हेडिंग के कुछ वर्ड्स भी अब प्रोमिनेंट शो हो रहे हैं, और हमारे पास जो है वो टिक भी आ गया, चेक बॉक्स भी आ गया। और क्योंकि हमने ग्लोबल सीएसएस के अंदर टेक्स्ट का कलर क्या लिखा हुआ व्हाइट, तो हमारे पास जो व्हाइट कलर में हेडिंग और चेक का जो मार्क है वो शो है। अब हमने ये हेडिंग भी क्रिएट कर ली है और ये चेक बॉक्स भी क्रिएट कर लिया। अब हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए ये पैराग्राफ। तो उसके लिए हम लोगों ने क्या करना है, index.html की फाइल में आना है, और ये जो हमने डिव क्रिएट की थी p-4, इसके नीचे हम लोग क्या करेंगे, एक और डिव क्रिएट करनी है। और ये मेक श्योर करना है ये हेडिंग 1 के बाद हम लोग ने डिव क्रिएट की थी उसके अंदर ही आइकन हो, और उसी के अंदर ही हम लोगों ने क्या करना है, पैराग्राफ क्रिएट करना है। तो सिंपल मैं क्या करता हूं, इस डिव के अंदर यही टेक्स्ट कॉपी कर लेता हूँ। कॉपी करने के बाद मैं क्या करता हूँ, इसको पेस्ट करता हूँ, सेव करता हूँ, और सेव करने के बाद मैं अपने ओरिजिनल थीम में जो है वो देख सकता हूँ। आप यहाँ पे देख रहे होंगे कि आइकन और पैराग्राफ बिल्कुल एक दूसरे के ऑपोजिट आ रहे हैं, यानी पैरेलल शो हो रहे हैं। इसको हम लोग किस तरह से एक दूसरे के, मतलब आप कह ले सादा अल्फाज में, आमने सामने लेके आ सकते हैं। किस तरह से हम लोग इन दो डिव्स है ना बेसिकली, तो दोनों डिव ब्लॉक लेवल एलिमेंट, तो किस तरह से हम लोग इनको इनलाइन एलिमेंट बना सकते हैं। तो वो हम लोग क्या करेंगे, सिंपल जो है वो डिस्प्ले फ्लेक्स की क्लास यूज करेंगे। और यहाँ पे आप देख सकते हैं हम लोगों ने एक डिव क्रिएट की थी h1 के फौरन बाद। इसको हम लोगों ने क्लास क्या देनी है, डिस्प्ले फ्लेक्स, d-फ्लेक्स। इसको सेव करेंगे, और सेव करने के बाद आप देख सकते हैं कि किस तरह से हमारे पास जो है वो आइकन वाले डिव और पैराग्राफ वाले डिव को हम लोगों ने ब्लॉक लेवल एलिमेंट से क्या कर लिया, इनलाइन एलिमेंट कर लिया। अब आप देख सकते हैं कि पैराग्राफ ये जो चेक बॉक्स आ रहा है इससे ऊपर जा रहा है, जिसको उनको सेट करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, क्योंकि डिस्प्ले फ्लेक्स की क्लास हम लोगों ने इंप्लीमेंट कर ली है। अब हमने इंडिविजुअल चाइल्ड को क्या करना है, अलाइन करना है। तो हम लोग क्या करेंगे, अलाइन डैश सेल्फ डैश स्टार्ट, और यहाँ पे हम लोग क्लास इंप्लीमेंट करेंगे अलाइन डैश सेल्फ डैश एंड। सेव करेंगे और इसको रिफ्रेश करते हैं, सॉरी, ओके, सेव। और सेव करने के बाद वो खास आउटपुट पे फर्क नहीं पड़ा। एक मिनट इसको मजीद देख लें। ओके, यहाँ पे भी हम लोग जो है वो पैडिंग 4 इंप्लीमेंट कर देते हैं, सेव करते हैं, और सेव करने के बाद अब जो है हमारे पास डिजायर्ड आउटपुट जो है वो आ गया है। और ओरिजिनल थीम में भी देख सकते हैं किस तरह से आइकन शो हो रहा है, और उसके अगेंस्ट हमारे पास जो है वो पैराग्राफ शो हो रहा है। अब हमने काम क्या करना है, ये जो डिस्प्ले फ्लेक्स वाली डिव है इसको कंप्लीट आप लोगों ने क्या कर लेना है, कॉपी कर लेना है। इसको कॉपी किया हम लोगों ने, और जहां पे ये डिव फर्स्ट डिव फ्लेक्स वाली डिव एंड हो रही है उसी के नीचे आप लोगों ने क्या करना है, इसको पेस्ट कर देना। ये मैंने 2 टाइम इसको क्या कर दिया है, पेस्ट कर दिया, और हमारे पास जो है वो 3 आइकन है, और 3 ही हम लोगों ने जो है वो डिव 3 दफा डिव को कॉपी पेस्ट कर दिया। अब हम लोगों ने क्या करना है कि अगर इस टेक्स्ट के अगेंस्ट आप लोग देखें तो हमारे पास एक फॉर्म आ रहा है, इस फॉर्म को भी सेट कर लेते हैं। मैं चाह रहा हूं कि पहले मैं जो है वो HTML का स्ट्रक्चर सारा डिफाइन कर लूं, और देन जो है जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे आइकन का कलर चेंज है, उसका बैकग्राउंड आ रहा है, तो इसको CSS के थ्रू बाद में हम लोग जो है वो चेंज करेंगे। उसके लिए हम लोगों ने क्या करना है, और एक चीज आप लोगों ने और याद रखनी है, चले मैं वो पहले फॉर्म क्रिएट कर लूं, उसके बाद हम लोगों ने उसको क्रिएट करना है। जहां पे ये कॉल LG-8 वाली डिव एंड हो रही है, वो यहाँ पे एंड हो रही है इसके बाद, क्योंकि ये कॉल LG-8 हम लोगों ने एक रो के अंदर क्रिएट की थी, और एक रो को हम लोगों ने जो है 2 पार्ट में स्प्लिट कर दिया। 8 कॉलम हम लोगों ने इसको दे दिए, और 4 बाकी रिमेनिंग हमारे पास एक रो में बच गए 4 कॉलम, और इन 4 कॉलम के अंदर हम लोगों ने क्या करना है, फॉर्म जो है वो डेवलप करना है। तो अब हम लोगों ने क्या करना है, जहां पे 8 कॉलम वाली डिव जो है वो एंड हो रही है, उसके बाद हम लोगों ने एक नई डिव क्रिएट करनी है, और इस डिव को हम लोगों ने क्लास का देनी है कॉल डैश LG-4, और इसके अंदर अब हम लोगों ने क्या करना है, एक फॉर्म क्रिएट करना है। तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले एक कार्ड बना लेते हैं ताकि हमारा जो फॉर्म है वो कार्ड के अंदर शो, और कार्ड की क्लासेस हम लोग जो है वो डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं। तो सिंपल हम लोगों ने क्या करना है, एक डिव क्रिएट करनी है,
और उसको हम लोगों ने क्लास क्या असाइन कर दी है, कार्ड। और इस कार्ड का कलर हमें ब्लू चाहिए, तो सिंपल क्या लिखेंगे, बीजी डैश प्राइमरी। इसको सेव करेंगे और इसके अंदर सपोज कोई भी हम लोग जो है वो टेक्स्ट लिख के इसको चेक कर लेते हैं कि इस वक्त जो है ये कहाँ पे शो हो रहा है। ओके, तो ये हमारे पास क्योंकि नेविगेशन में शो हो रहा है तो इसलिए हम लोग इसके अंदर डाटा एंटर करते जाते हैं और फिर देन हम उसको ऊपर सी से सिंप्लीमेंट कर इस हेडिंग को भी नीचे ले आएंगे और उस फॉर्म को भी जो है वो नीचे ले आएंगे। और हम लोगों ने क्या करना है, इसके अंदर एक और डिव हम लोग क्रिएट करेंगे, सॉरी क्लास असाइन करेंगे कार्ड डैश फॉर्म की। और ये हमारे पास कस्टम क्लास है जो कि हम लोगों ने अपनी मर्जी से डिफाइन की, ये बूटस्ट्रैप की क्लास नहीं है। इसके अंदर हम लोग क्या करेंगे, कार्ड बॉडी की एक डिव क्रिएट करेंगे और कार्ड बॉडी के अंदर हम लोग क्या करेंगे, एक H3 यूज करेंगे और H3 के अंदर हम लोग क्या करते हैं, ओरिजिनल थीम से जो है वो ये डाटा कॉपी कर लेते हैं। इसको सिंपल ओके, यहाँ पे हम वैसे लिख लेते हैं, सिलेक्ट नहीं हो रहा, साइन अप टू डे। ओके, और इसके बाद हम लोग क्या करते हैं, एक पैराग्राफ क्रिएट करते हैं और देखते हैं क्या ये पैराग्राफ सिलेक्ट हो रहा है। प्लीज फिल आउट, हम यही टेक्स्ट लिख लेते हैं, प्लीज फिल आउट दिस फॉर्म टू रजिस्टर। इसको सेव करते हैं और यहाँ पे अब आप देख सकते हैं हमारे पास जो है वो थोड़ा सा उस कार्ड का जो पार्ट है वो नजर आना शुरू हो गया। बीजी प्राइमरी स्पेलिंग मिस्टेक थी, प्राइमरी सेव। और उसके बाद आप देख सकते हैं कि हमारे पास जो है वो जैसे हमने कोई पैराग्राफ इम्प्लीमेंट किया तो हमारे पास जो है वो फॉर्म नजर आना स्टार्ट हो गया। उसके बाद हम लोगों ने क्या करना है, कार्ड बॉडी के अंदर ही इसको देख लेते हैं मजीद। हम लोगों ने क्या करना है, कार्ड बॉडी के अंदर ही एक फॉर्म क्रिएट करना है और उस फॉर्म को हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले फॉर्म डैश ग्रुप की क्लास इंप्लीमेंट करते हैं क्योंकि हम लोग उसमें लेबल और इनपुट को आपस में लिंक करना चाह रहे हैं। और उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इनपुट, और इनपुट के टाइम हम लोगों ने रख दी टेक्स्ट। और उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे प्लेस होल्डर यूज करते हैं और प्लेस होल्डर में हम लोगों ने क्या लिखना है, सिंपल यूजर नेम। तो यहाँ पे हम लोग करते हैं यूजर नेम, दैट्स इट। और इसको सेव करते हैं। सेव करने के बाद ठीक हो गया जी। और नेक्स्ट हम लोगों ने क्या करना है, सेम कोड हम लोग क्या करते हैं, कॉपी करते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आप देख रहे हो ओरिजिनल थीम में हमारे पास जो है वो जो फॉर्म के अंदर इनपुट फील्ड है वो काफ़ी जो है वो ब्यूटीफुल नज़र आ रही है, लेकिन जो हमने अभी इनपुट यूज़ किया है वो काफ़ी रफ नज़र आ रही है। तो इसके अंदर हम लोग एक क्लास यूज़ कर लेंगे, यहाँ पे इनपुट में क्लास फॉर्म डैश कंट्रोल। इसको सेव करेंगे और सेव करने के बाद आप देख सकते हैं। और हम लोगों ने क्या करना है, फॉर्म डैश कंट्रोल, इसका साइज इंक्रीज करने के लिए डैश LG सेव करेंगे। और उसके बाद आप देख सकते हैं कि हमारे पास जो है वो ओरिजिनल थीम की तरह एक इनपुट फील्ड जो है वो क्रिएट हो चुकी है। उसके बाद आप लोगों ने क्या करना है, फॉर्म ग्रुप वाली डिव को कॉपी करना है और कॉपी करने के बाद आप लोगों ने इसको इसी के नीचे पेस्ट करके यहाँ पे टाइप आप लोगों ने लिख देनी है ईमेल और प्लेस होल्डर में भी क्या लिख देना है, सेकंड में ईमेल, सेव। और उसके बाद आप लोगों ने क्या करना है, एक दफा और पेस्ट करना है। यहाँ पे हम उसकी टाइप चेंज करके रख देंगे पासवर्ड और प्लेस होल्डर में भी हम लोग क्या लिख देंगे, पासवर्ड। इसको सेव करते हैं और सेव करने के बाद यहाँ पे देखते हैं हमारे पास एक और फील्ड है कंफर्म पासवर्ड की। तो ओके, हम लोग एक दफे इसको और पेस्ट कर लेते हैं और इसकी टाइप हम लोग क्या रहने देंगे, पासवर्ड ही रहने देंगे। और यहाँ पे हम लोग टेक्स्ट चेंज कर लेते हैं कंफर्म पासवर्ड। सेव, और सेव के बाद हमारे पास एक बटन है। ओके, तो हम लोग क्या करते हैं, फॉर्म ग्रुप, और यहाँ पे हम लोगों ने उसकी टाइप का रख देनी है बटन। और
ये क्लासेस हम लोग रिमूव कर लेते हैं। यहाँ पे हम लोगों ने बटन की क्लासेस इंप्लीमेंट करनी है और इस बटन के अंदर हमने लिखना है सबमिट। तो बटन के लिए हम लोग यहाँ पे एक एक्स्ट्रा एट्रीब्यूट यूज करेंगे वैल्यू, और वैल्यू के अंदर हम लोग क्या लिखेंगे सबमिट। इसको सेव करते हैं। सेव करने के बाद यहाँ पे देख सकते हैं हमारे पास एक बटन भी आ गया, और इस बटन के ऊपर हम लोग क्लासेस इंप्लीमेंट करेंगे ptn डैश आउटलाइन डैश लाइट। सेव करते हैं, और सेव करने के बाद आप देख सकते हैं हमारे पास डिजायर्ड आउटपुट, और यहाँ पे हम लोग क्या लिखते हैं ptn डैश ब्लॉक। सेव, और सेव करने के बाद हमारे पास जो है ओरिजिनल थीम की तरह एक बटन क्रिएट हो चुका है। अब हमने क्या काम करना है, हम लोगों ने इस टेक्स्ट वगैरह को जो है वो इसी तरह से अलाइन करना है, और बैकग्राउंड पे हमें जो है वो एक इमेज भी चाहिए। तो HTML का काम हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब हम लोगों ने क्या करना है, सिंपल style.css की फाइल ओपन करनी है, और यहाँ पे अब हमने कोड जो है वो इम्प्लीमेंट करना है। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे कमेंट यूज कर लेते हैं, होम सेक्शन का यहाँ पे कोड लिखने लगे हम लोग। और उसके बाद सबसे पहले हम लोग टारगेट करेंगे, यहाँ पे हम लोगों ने जो मेन डिव है उसको क्लास असाइन की हुई है होम सेक्शन की। लेकिन उससे पहले अगर आप ओरिजिनल थीम में देखें तो जैसे हम लोग जो है आप कह लें कि मीडियम स्क्रीन से स्मॉल स्क्रीन पे आते हैं, तो सॉरी मीडियम स्क्रीन पे आते हैं, तो हमारे पास जो है वो जस्ट फॉर्म शो हो रहा है, जबकि हमारे पास जो है वो ये टेक्स्ट लेफ्ट साइड पे लिखा हुआ शो नहीं हो रहा। और अगर हम अपने थीम की बात करते हैं तो हमारे थीम के अंदर जो है वो टेक्स्ट भी शो हो रहा है और हमारे पास फॉर्म भी शो हो रहा है। तो इसको किस तरह से हम लोग सेट कर सकते हैं कि जस्ट हमारे पास फॉर्म ही शो, उसके लिए आप लोगों ने क्या करना है, मैं इसको जो है वो अगेन थोड़ा सा बड़े स्क्रीन पे ले जाता हूँ। तो यहाँ पे हम लोगों ने क्लास इंप्लीमेंट करनी है d-none। इसका मतलब है डिस्प्ले नन, और ये किस स्क्रीन के ऊपर होगा, ये जैसे हम कॉल LG से मीडियम स्क्रीन पे आएंगे तो ये डिस्प्ले नन हो जाएगा, और जब ये डिस्प्ले नन होगा तो हम लोग इसका डिस्प्ले क्या कर देते हैं, सिंपल इसका आउटपुट हम लोग चाह रहे हैं कि जब ये मीडियम स्क्रीन के ऊपर आए तो ये डिस्प्ले नन हो, लेकिन ये क्या हो, ब्लॉक लेवल हो जाए। सेव करते हैं, और सेव करने के बाद अब हम क्या करते हैं, जैसे ही आप देख सकते हैं कि जैसे ही मैं साइज उसका थोड़ा सा कम कर रहा हूं तो हमारे पास जो है वो टेक्स्ट वाली डिव जो है वो हाइड हो रही है, क्योंकि हमने उसका डिस्प्ले क्या कर दिया है, नन कर दिया। ये आप क्लास देख रहे हैं, इसका मतलब है डिस्प्ले नन। और हमारे पास रिमेनिंग जो डिव रह जाती है वो फॉर्म रह जाता है, और फॉर्म ही हमारे पास शो रहा है, जिस तरह के हम तो ओरिजिनल थीम में भी देख सकते हैं। तो उसके लिए हम लोगों ने क्या करना है, मजीद इसके ऊपर CSS इंप्लीमेंट करते हैं, तो स्टाइल में आते हैं, और यहाँ पे हम लोगों ने जो मेन डिव को क्लास दी हुई थी होम सेक्शन, इसको कॉपी करेंगे, और सॉरी यहाँ पे हम लोग होम ही लिखेंगे, क्योंकि यहाँ पे हमने एंकर के अंदर होम लिखा हुआ है, क्योंकि हम लोग जब स्क्रॉल करेंगे तो हर एक सेक्शन को स्क्रॉल्स पे क्या करेगा, टारगेट करेगा। तो सिंपल यहाँ से मैं होम लिख लेता हूँ, और यहाँ पे इसको क्या करता हूँ, कॉल करता हूँ, और कॉल करने के बाद अब हमने यहाँ पे इसकी सबसे पहले जो है वो इसके बैकग्राउंड पे एक इमेज शो करवानी है। तो सिंपल क्या लिखेंगे, बैकग्राउंड, और बैकग्राउंड पे हम लोग क्या लिखेंगे, URL, और URL लिखने के बाद हमारे पास यहाँ पे, क्योंकि अब हमारा ब्राउजर इस वक्त CSS के फोल्डर में है, तो हम लोग एक्चुअली इमेज के फोल्डर में जाना चाह रहे हैं, तो हम लोग एक डॉट प्रेस करेंगे, हम लोग CSS के फोल्डर से बाहर आए, और दूसरा डॉट प्रेस करेंगे IMG के फोल्डर में चले गए, और यहाँ पे हमारे पास कौन सा फोल्डर है, IMG, सॉरी एक जब फर्स्ट हम डॉट प्रेस करते हैं तो हम CSS के फोल्डर से बाहर आ जाते हैं, और सेकंड का मतलब हम मेन पे आके उसके बाद हम लोग जैसे स्लैश लिखेंगे तो स्लैश के साथ हमारे पास जो है वो मेन फोल्डर या मेन डायरेक्टरी के अंदर IMG का फोल्डर हमारे पास शो हो रहा है। और यहाँ पे हम लोगों ने क्या करना है, होम इमेज, और उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, इसका साइज इसको पहले देख लेते हैं। ये हमारे पास आउटपुट पे शो हो रही है इमेज, और ये इमेज हमारे पास शो हो गई है, और इमेज आई थिंक रिपीट भी हो रही है, तो इसको सेट कर लेते हैं, बैकग्राउंड डैश साइज, और साइज हमने इसका रख दिया है कवर, और बैकग्राउंड रिपीट की प्रॉपर्टी भी यूज कर लेते हैं। पहले देख लें अगर इमेज रिपीट हो रही है तो ठीक है, अदरवाइज आप जो है इस वक्त हमारे पास इमेज क्योंकि रिपीट नहीं हो रही तो बैकग्राउंड रिपीट की प्रॉपर्टी यूज करने की जरूरत नहीं है। और अगर हम लोग ओरिजिनल थीम में देखें तो हमारे पास जो है वो होम सेक्शन पैरेलैक्स इफेक्ट क्रिएट कर रहा है, तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे बैकग्राउंड अटैचमेंट की प्रॉपर्टी यूज करके इसको क्या कर लेंगे, हम लोग फिक्स कर लेंगे बैकग्राउंड अटैचमेंट,
और उसको हम लोगों ने क्या कर लिया, बैकग्राउंड पे फिक्स्ड कर दिए। और उसके साथ हम लोग क्या करेंगे, इसकी हाइट डिफाइन कर देंगे। मिन हाइट हम लोगों ने डिफाइन कर दी है इसकी 700 पिक्सल। बाद में हम इसको चेंज भी कर लेंगे। और इस वक्त हम लोग देख सकते हैं कि हमारा जो आउटपुट है कुछ इस तरह से आ रहा है। अब हमने क्या करना है, इन हेडिंग्स वगैरह को भी जो है वो टॉप से नीचे ले आते हैं। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, सिंपल हैश, और यहाँ पे मैं डिव का नेम देख लूँ पहले, डार्क ओवरले है मेरे पास, और आई थिंक ओके, तो ठीक है। हम लोग क्या करेंगे, होम, और होम का जो चाइल्ड है हमारे पास डॉट डार्क डैश ओवरले, और इसके अंदर हम लोगों ने क्या करनी है, इसको पोजीशन देनी है। क्योंकि पोजीशन हम बात करने लगे इस ओवरले की, उस ओवरले के अंदर हमारे पास दो चीजें आती हैं, कॉल LG8, यानी कंप्लीट रो की बात करें, रो के अंदर हमारे पास दो कॉलम है। एक के अंदर हम लोगों ने टेक्स्ट डिफाइन किया और एक के अंदर हम लोगों ने क्या किया, फॉर्म डिफाइन किया हुआ। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, सिंपल हम लोगों ने इस डिव को जो है वो CSS में कॉल किया है, इसके स्पेलिंग में मिस्टेक ना हो। तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, सिंपली इसको पेस्ट कर दूंगा, और उसके बाद इसकी पोजीशन हम लोगों ने रख देनी है एब्सोल्यूट। अब यहाँ पे एक चीज आती है कि हम लोगों ने कहीं पे भी पोजीशन रिलेटिव जो है वो यूज नहीं की हुई, और एब्सोल्यूट डिपेंड करती है रिलेटिव पोजीशन के ऊपर। तो यहाँ पे मैं आपको रिमाइंड करवाता चलूं कि इन केस अगर आपने किसी भी पीरियड के अंदर पोजीशन रिलेटिव डिफाइंड नहीं की हुई, तो एब्सोल्यूट विदाउट रिलेटिव के वर्क नहीं करता। तो ये बाय डिफॉल्ट अपने रूट एलिमेंट यानी HTML के ऊपर जो है वो रिलाई कर रहा है, और वहां से अपनी पोजीशन एब्सोल्यूट जो है वो लेना स्टार्ट करेगा। इसमें हम लोगों ने क्या करना है, इसका टॉप भी हम लोगों ने 0 सेट कर दिया, और इसका लेफ्ट भी हम लोगों ने 0 सेट कर दिया। और उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, इसकी विड्थ, अब इसकी विड्थ क्योंकि हम लोगों ने डार्क ओवरले को जो है वो एक मेन डिव के तौर पे यूज किया, तो बाय डिफॉल्ट ये ब्लॉक लेवल एलिमेंट हो, तो ये 100% ही शो हो रहा है। तो हमने इसकी विड्थ भी 100% शो करवा दी है। और अगर ओरिजिनल थीम में देखें, तो ओरिजिनल थीम में हमारे पास जो बैकग्राउंड है वो थोड़ा सा ब्लर नजर आ रहा है। तो उसको हम लोग क्या करेंगे, उसके लिए बैकग्राउंड कलर यूज करेंगे, और बैकग्राउंड पे कलर कौन से यूज करने, RGBA और 0.0.0, ये ब्लैक कलर बन गया। और इसके ऊपर हम लोग क्या करेंगे, 0.7% जो है वो ओपेसिटी यूज करेंगे। और यहाँ पे आप देख सकते हैं इस वक्त हमारे पास कुछ इस तरह से इसका आउटपुट आ रहा है, और यहाँ पे पोजीशन एब्सोल्यूट वर्क नहीं कर रही। चलिए उसको भी देख लेते हैं हम लोग कि वो क्यों वर्क नहीं कर रही। और अगर इसको हम लोग 10 पिक्सल सेव, तो ये हमारे पास नीचे मूव हो गया है 0, तो ये हमारे पास नीचे आ तो रहा है, लेकिन सेव, ओके, इसको देख लेते हैं अभी क्या इशू आ रहा है इसमें। सो इसमें हमारे पास इशू ये आ रहा है, इसकी हाइट इंक्रीज करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, सेम ये हाइट यहाँ से कॉपी करके नीचे भी पेस्ट कर देते हैं, सेव। और ये हमारे पास डार्क बैकग्राउंड तो आ गया, लेकिन अभी हमारे पास हेडिंग और जो फॉर्म है वो नीचे नहीं आ रहा। तो उसके लिए हम लोग चले एक और काम करते हैं। हम लोगों ने क्या किया हुआ है, ओवरले के अंदर हम लोगों ने क्या किया, एक और डिव क्रिएट की है, होम डैश इनर की। तो इसके ऊपर हम लोग कोई CSS इंप्लीमेंट करके देख लेते हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, हैश होम, उसके अंदर हमारे पास एक डिव है डार्क डैश ओवरले, और उसके अंदर हमारे पास डिव है होम डैश इनर की। तो हम लोग क्या करते हैं, सिंपल पैडिंग डैश टॉप और 150 पिक्सल सेव करते हैं। सेव करने के बाद ओके, यहाँ पे अब जो है हमारे पास जो है वो आउटपुट जो है वो ठीक आ रहा है। अब हम इसको जो है वो स्मॉल स्क्रीन के ऊपर देख लेते हैं, और स्मॉल स्क्रीन के ऊपर भी हमारे पास जो है वो आउटपुट यहाँ तक ओके आ रहा है। अब हमने क्या करना है, इसका बैकग्राउंड कलर चेंज करना है, और इस आइकन का हम लोगों ने क्या करना है, कलर चेंज करना है। तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, सिंपल CSS इंप्लीमेंट करते हैं। और उससे पहले अगर आप देख रहे हो तो ओरिजिनल थीम है हमारे पास, ये फॉर्म थोड़ा सा ब्लर नजर आ रहा है। तो इसको ब्लर किस तरह से कर सकते हैं, हम लोगों ने सिंपल क्या करना है, इसी को कॉपी कर लेते हैं, और कॉपी करने के बाद हम लोग क्या करते हैं, इसको पेस्ट कर लेते हैं। और यहाँ पे हम लोगों ने एक कस्टम क्लास यूज की थी कार डैश
फॉर्म की, जो कि हम लोगों ने अपनी मर्जी से क्लास जो है वो यूज की, तो उसके ऊपर ओपेसिटी यूज करेंगे 0.8। इसको सेव करते हैं और सेव करने के बाद आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारे पास कलर जो है वो ब्लर होगा, जिस तरह से ओरिजिनल थीम में हमारे पास शो है। अब हमने नेक्स्ट काम क्या करना है, आइकन का बैकग्राउंड कलर डिफाइन करना है। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, होम इनर, और होम इनर के अंदर हमारे पास जो है वो आइकन मौजूद है, और आइकन के अंदर FAS क्लास दोनों में जो है वो कॉमन है, यानी तमाम डिव्स के अंदर कॉमन है। तो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, कलर इसका डिफाइन करते हैं, और कलर हम लोगों ने, मैंने ऑलरेडी इसका कॉपी करके रख लिया है और मैंने आपको बता दिया है कि आप किस तरह से कलर जो है वो पिक कर सकते हैं। 8ED6 इसको सेव करेंगे और ये उसका कलर हो गया। अब हम क्या करेंगे, उसका बैकग्राउंड कलर डिफाइन कर देते हैं, और बैकग्राउंड कलर हम लोगों ने क्या डिफाइन किया, वाइट, और पैडिंग यूज कर लेते हैं 5 to 7 पर पिक्सल। और उसके बाद हम लोगों ने क्या करना है, बॉर्डर रेडियस उसके ऊपर इम्प्लीमेंट कर देते हैं, बॉर्डर रेडियस, और चले जी 5 पिक्सल इज मोर देन इनफ, इसको सेव करते हैं। एक्चुअली अब हमने किया क्या है कि मैं आपको कोड से समझा देता हूँ। हमने इनर वाले डिव के अंदर ये क्लास यूज की थी FAS, तो अब हम लोगों ने FAS को डायरेक्टली टारगेट किया है और उसके ऊपर CSS की प्रॉपर्टी इंप्लीमेंट की है, और यहाँ तक हमारा जो डिजायर्ड आउटपुट है अकॉर्डिंग टू ओरिजिनल थीम ओके आ रहा है। अब हमने नेक्स्ट काम क्या करना है, नेक्स्ट हम लोगों ने जो है वो एक्सप्लोर वाला सेक्शन जो है वो क्रिएट करना, और देखते हैं कि इसको किस तरह से क्रिएट कर सकते हैं। क्रिएट करने जा रहे हैं। अगर आप लोग ओरिजिनल थीम में देखें तो जो हमारे पास एक्सप्लोर सेक्शन है और हमारे पास क्रिएट सेक्शन है, ऑलमोस्ट सेम है। जस्ट डिफरेंस क्या है कि अगर हम एक्सप्लोर सेक्शन को देखें तो यहाँ पे हमारे पास इमेज जो है वो लेफ्ट साइड पे आ रही है, जबकि वही इमेज राइट साइड पे क्रिएट सेक्शन में राइट साइड पे आ रही है। और इसी तरह अगर हम शेयर सेक्शन को देखते हैं तो शेयर सेक्शन जो है वो हमारे पास एज इट इज है एक्सप्लोर सेक्शन पे। तो आए देखते हैं कि इसको किस तरह से बिल्ड कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोगों ने क्या करना है, यहाँ पे हमारे पास इतना आउटपुट जो है वो ठीक आ रहा है। HTML की फाइल में आएंगे और एक चीज यहाँ पे आप लोगों ने क्या करनी है, यहाँ पे मैं कर लेता हूँ सेक्शन, और अगेन जो है हम यहाँ पे भी इसको चेंज कर लेते हैं और हम इसका नाम रख देते हैं जी सेक्शन, ओके। और एक्सप्लोर डैश हेड सेक्शन, मैं आपको बता देता हूँ ये नेम मैं चेंज क्यों कर रहा हूँ, सॉरी, सेक्शन। इसको कॉपी कर लेते हैं हम लोग, पेस्ट, और शेयर में भी हम लोग क्या करेंगे, इसको पेस्ट करके इसको सेव करते हैं। यहाँ पे ये मैंने हेड सेक्शन का नाम इसलिए इसको दिया है क्योंकि अब यहाँ पे अगर एक्सप्लोर को देखें तो एक्सप्लोर के अंदर हमारे पास दो चीजें आ रही है। एक, सबसे पहले ये सेक्शन आ रहा है जिसको हम लोगों ने एक्चुअली नाम क्या दे दिया है, एक्सप्लोर हेड सेक्शन, और उसके बाद उसकी बॉडी आ रही है। इसी तरह अगर हम लोग क्रिएट वाला सेक्शन देखें तो उसके अंदर भी हेड और उसकी बॉडी आ रही है, और नीचे हमारे पास शेयर के अंदर भी हेड और उसकी बॉडी आ रही है। तो इसलिए हम लोगों ने यहाँ पे उनके नेम चेंज करके हेड डैश सेक्शन रख लिया। अब हम लोगों ने करना क्या है कि जहां पे ये होम सेक्शन एंड हो रहा है इसके नीचे हम लोगों ने क्या करना है, एक्सप्लोर हेड सेक्शन क्रिएट करना है। तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग यहाँ पे लिखते हैं एक्सप्लोर हेड सेक्शन, ओके। और यहाँ पे सबसे पहले हम लोग एक सेक्शन क्रिएट कर लेते हैं और उसको हम लोग आईडी क्या देंगे, हेड, सॉरी, एक्सप्लोर डैश हेड डैश सेक्शन। और इसके अंदर हम लोग क्या करते हैं, क्योंकि हमें इसका बैकग्राउंड कलर डार्क चाहिए तो हम लोग क्या करते हैं, इसका बैकग्राउंड कलर यहाँ पे डिफाइन कर देते हैं क्लास, ओके, और BG डैश डार्क, सेव। और चलें जी देख लेते उसको बाद में। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इस वक्त हमारे पास एक टिप क्रिएट हो चुकी है और डन। अब हमने नेक्स्ट काम क्या करना है, क्योंकि इस वक्त हमारे पास जो प्रीवियस बैकग्राउंड है वो भी डार्क कलर में आ रहा है और हम लोगों ने जो क्लास इंप्लीमेंट कर दिया है वो भी डार्क कलर में आ रही है।
तो फिलहाल हम इसको ऐसे ही रहने देते हैं। हम लोग क्या करते हैं, क्योंकि इसके अंदर जब टेक्स्ट लिखेंगे तो आपको डिफरेंस पता चल जाएगा। यहाँ पे हम लोग अगेन कंटेनर की क्लास हम लोग जो है वो यूज करते हैं, और कंटेनर की क्लास के अंदर अगेन हम लोग क्या करेंगे, एक रो क्रिएट करेंगे। और ओरिजिनल थीम में आप देख सकते हैं कि इस वक्त हमारे पास जो है वो एक ही कॉलम में आ रहा है ये डाटा, तो उसको सिंपल हम लोग क्या करेंगे, कॉल, और कॉल के अंदर हम लोग क्या करेंगे, सिंपल इस हेडिंग को पहले हम कॉपी कर लेंगे। इसको कॉपी करके हम लोगों ने यहाँ पे पेस्ट कर दिया H1, और उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, एक पैराग्राफ यूज करेंगे, और पैराग्राफ के अंदर हम लोग क्या करेंगे, सिंपल ये पैराग्राफ जो है वो कॉपी कर लेंगे। इस पैराग्राफ को हम लोगों ने कॉपी कर लिया और इस पैराग्राफ के अंदर हम लोगों ने पेस्ट कर दिया। और उससे पहले एक चीज मैं आपको जो है वो बताना भूल गया, यहाँ पे हेडिंग 1, और यहाँ पे जो हेडिंग 1 हमारे पास आ रही है उसको आप देख सकते हैं, उसमें जो है वाज़ेह डिफरेंस नजर आ रहा है। तो हम लोगों ने क्या करना है, जो पहले हम लोगों ने होम सेक्शन के अंदर H1 यूज किया, उसको क्लास आप लोगों ने असाइन कर देनी है। क्लास डिस्प्ले -4 सेव करेंगे। और इसी तरह हम लोगों ने क्या करना है, यहाँ पे जो हम लोगों ने H1 की क्लास हेडिंग यूज की है, यहाँ पे भी हम लोग क्लास के असाइन कर देंगे display-4। ओके, सेव करेंगे, और सेव करने के बाद हम हमारे पास जो आउटपुट आ रहा है वो मच बेटर जो है वो शो है। अब हम लोगों ने करना क्या है, इसकी सेटिंग हम लोग कर लेते हैं। यहाँ पे आपको चीजें ओवरलैप होती नजर आ रही हैं, तो उसको हम लोग सेट कर लेते हैं। उससे पहले हम लोग देख लेते हैं, ओके, इसको सेट करके बाद में इसको हम सेट कर लेंगे। और यहाँ पे हम लोग जो है वो पैराग्राफ है, और पैराग्राफ को भी एक क्लास दे देंगे ताकि पैराग्राफ जो है वो प्रोमिनेंट नजर आए। तो हम लोगों ने लीड की क्लास इसको दे दी है। और इस पैराग्राफ के बाद हम लोग क्या करेंगे, एक एंकर टैग डिफाइन करेंगे, और इसमें हम लोग किसी भी चीज को टारगेट नहीं कर रहे, तो सिंपल हम लोग जो है वो नंबर साइन इसके अंदर यूज कर देंगे। और यहाँ पे हम लोग लिख लेंगे डिजायर्ड टेक्स्ट जो हमें रिक्वायर्ड है, और वो टेक्स्ट है हमारे पास फाइंड आउट मोर। तो सिंपल यहाँ पे हम लोग लिख लेंगे फाइंड आउट मोर, और यहाँ पे हम लोग क्लास यूज करते हैं, क्लास btn डैश आउटलाइन डैश सेकेंडरी। सेव करते हैं, और हमारे पास ओरिजिनल थीम में इसका आउटपुट आ गया। और अगर थीम जो हम डेवलप करें इसमें हमारा आउटपुट आ गया। इसके बाद अगर हम लोग एक चीज देखें तो यहाँ पे तमाम चीजें जो है सेंट्रलाइज्ड है, और उसके अलावा जो है टॉप से भी स्पेस आ रही है और बॉटम पे भी जो है वो स्पेस आ रही है, जबकि हमारे पास टॉप और बॉटम पे स्पेस नहीं आ रही है। तो उसके लिए हम लोगों ने क्या करना है, ये जो हम लोगों ने एक रो क्रिएट की थी, कॉल क्रिएट किया था, तो कॉल वाले डिव के अंदर हम लोग क्या करेंगे, एक और क्लास इंप्लीमेंट करेंगे टेक्स्ट डैश सेंटर। इसको सेव करेंगे, तमाम टेक्स्ट हमारे पास सेंटर में आ गया। अब हमने टॉप और बॉटम पे स्पेस क्रिएट करनी है, तो हम लोग क्या करते हैं, py पैडिंग टॉप और बॉटम यूज करेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इस वक्त हमारे पास जो है वो टेक्स्ट भी सेंटर में आ गया है, और पैडिंग भी जो है वो प्रॉपर्ली इंप्लीमेंट हो रही है। इसको सेव करते हैं, और सेव करने के बाद यहाँ पे जो हमारे पास इमेज है वो शो नहीं हो रही, उसको भी देख लेते हैं। होम सेव, और यहाँ पे आई थिंक कोड ना ओवरलैप कर रहा हो जिसकी वजह से होम सेक्शन। ओके, यहाँ पे हम लोगों ने लिखा है होम लिखा हुआ था पहले, अब हमने इसका नेम चेंज करके रख दिया होम सेक्शन, और यहाँ पे जस्ट क्या लिखा हुआ है, होम। तो यहाँ पे भी हम लोग क्या करते हैं, होम सेक्शन लिख देते हैं। जहां जहां पे होम है उसके साथ आप लोग जो है वो होम सेक्शन ऐड कर लीजिएगा, क्योंकि हम लोगों ने उसमें चेंजिंग की है। और यहाँ पे भी हम लोग क्या करेंगे, सिंपल होम सेक्शन, इसको कॉपी कर लेते हैं। कॉपी करने के बाद यहाँ पे भी हम लोग क्या करेंगे, इसको पेस्ट। जहां जहां पे आपके पास सिंपल होम लिखा आ रहा है उसके साथ आपने क्या करना है, होम सेक्शन लिख देना। इसको सेव करते हैं, और सेव करने के बाद आप देख सकते हैं हमारे पास जो है वो आउटपुट किस तरह से आ रहा है, जिस तरह से हमारे पास ओरिजिनल थीम में जो है वो शो है। और यहाँ पे हम लोगों ने क्या किया, H1 में display4 की क्लास यूज की है, और यहाँ पे भी हम लोगों ने हेडिंग 1 में display4 की क्लास जो है वो यूज की है। अब हम लोगों ने क्या करना है, नेक्स्ट काम ये है कि हम लोगों ने एक्सप्लोर की बॉडी क्रिएट करनी है, जिसमें हमारे पास लेफ्ट साइड पे एक इमेज शो हो रही है और राइट साइड पे हमारे पास उसकी एक्सप्लेनेशन या डिटेल शो हो रही है। तो उसके लिए हम लोगों ने क्या करना है, HTML की फाइल में आना है, और जहां पे हमारे पास ये एक्सप्लोर का हेड एंड हो रहा है उसके बाद हम लोग यहाँ पे कमेंट यूज करेंगे, और
उसके अंदर हम लोग लिखेंगे सिंपल एक्सप्लोर डिटेल और बॉडी। अगेन हम लोग एक सेक्शन क्रिएट करेंगे और इस सेक्शन को हम लोगों ने एक आईडी असाइन कर देनी है और इसको हम लोग आईडी असाइन करेंगे एक्सप्लोर डैश सेक्शन सिंपल। और इसके अंदर हम लोग क्या करेंगे, एक कंटेनर अगेन हम लोग क्रिएट करेंगे। कंटेनर के अंदर एक रो क्रिएट कर लेते हैं हम लोग और इस रो को हम लोग स्प्लिट कर देंगे दो पार्ट्स में। तो कॉल डैश empty डैश 6 मल्टीप्लाई बाय 2, ये दो डिव्स हम लोगों ने क्रिएट कर लिया। फर्स्ट डिव के अंदर हम लोगों ने क्या करना है, इमेज हम लोगों ने ऐड करनी है। तो इमेज के लिए इमेज का टैग और उसके बाद हम लोग यहाँ पे फोल्डर का रेफरेंस देंगे। img का फोल्डर है और img के फोल्डर में होम सेक्शन, ये एक्सप्लोर सेक्शन डॉट जेपीजी हम लोगों ने इमेज लगा ली है। और यहाँ पे देखते हैं कि हमारे पास इमेज इस वक्त शो हो रही है या नहीं हो रही। और यहाँ पे आप देख सकते हैं इमेज तो शो हो रही है लेकिन उसका साइज बहुत ज्यादा आ रहा है। तो हम लोग इसको 6 कॉलम के अंदर ही फिट करने के लिए यहाँ पे क्लास ऐड करेंगे img डैश फ्लूइड, ताकि ये डिजायर्ड कॉलम के अंदर डिजायर्ड विड्थ के अंदर फिट हो जाए। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि वो इमेज फिट हो गई है। और उसके साथ हम लोग क्या करेंगे, इसको सर्कल करने के लिए हम लोग क्लास ऐड करेंगे राउंडेड डैश सर्कल। इसको सेव करेंगे और सेव करने के बाद देखते हैं कि वो इमेज हमारे पास सर्कुलर फॉर्म में आ गई है। और इसके अलावा हम लोग क्या करते हैं, इसके अंदर जो है एक और क्लास इंप्लीमेंट करते हैं मार्जिन बॉटम डैश 3। इसको सेव करते हैं और इस सेक्शन को एक्चुअली हम लोग जो है वो वाइट बैकग्राउंड कलर देना चाह रहे हैं। तो हम लोग सिंपल क्या लिखेंगे, बीजी डैश लाइट और टेक्स्ट म्यूटेड। और उसके साथ हम लोग क्या करेंगे py-5, ताकि टॉप और बॉटम से हमारे पास क्या आ जाए, पैडिंग आ जाए। इसको सेव करते हैं और सेव करने के बाद इसका जो डिजायर्ड आउटपुट देख लेते हैं। इस वक्त हमारे पास इस तरह से कुछ आ रहा है आउटपुट इसका। और देख सकते हैं कि इमेज भी, क्योंकि हमने पैडिंग टॉप और बॉटम से यूज किया है तो इमेज भी हमारे पास सेट हो गई। अब जो रिमेनिंग 6 कॉलम है उसके अंदर हम लोगों ने क्या करना है, ये इसकी डिटेल लिखनी है। तो मैं ये टेक्स्ट कॉपी कर लेता हूँ। कॉपी करने के बाद हम लोगों ने क्या करना है, जो दूसरे 6 कॉलम वाले डिव है उसके अंदर H3 और इसमें ये पेस्ट कर दिया। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, पैराग्राफ यूज करेंगे। और पैराग्राफ के लिए भी मैं क्या करूंगा, ये टेक्स्ट कॉपी कर लूंगा। कॉपी करने के बाद इसमें जो है हम पेस्ट कर देंगे। पेस्ट करने के बाद साथ साथ आउटपुट भी देखते जाते हैं कि हमारे पास आउटपुट इसका किस तरह से जो है वो शो हो रहा है। यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारे पास जो है वो आउटपुट अभी तक जो है वो ठीक शो हो रहा है। अब हमने क्या करना है, इसके नीचे हम लोगों ने क्या करना है, 2 आइकन लगाने और आइकन के साथ हम लोगों ने क्या करना है, टेक्स्ट लिखना है। तो सिंपल आप लोगों ने क्या करना है, होम सेक्शन में आना है और होम सेक्शन के अंदर हम लोगों ने ये डी फ्लेक्स वाले डिव आप लोगों ने क्या करनी है, सिंपल कॉपी कर लेंगे। तो इसको सिलेक्ट करना है, इसको कॉपी कर लिया हम लोगों ने। सिंपल इसको हम लोग यहाँ से कॉपी कर लेते हैं और कॉपी करने के बाद नीचे हम लोग एक्सप्लोर डिटेल्स के अंदर आएंगे और उसमें हम लोगों ने क्या करना है, इस पी के बाद इसको पेस्ट कर देना है। सिंपल ये फर्स्ट टाइम पेस्ट होगी और ये हमारे पास सेकंड टाइम पेस्ट होगी। इसको सेव करेंगे और सेव करने के बाद आप देख सकते हैं हमारे पास डिजायर्ड आउटपुट जो है वो आ चुका है। क्योंकि ये सेक्शन हम लोगों ने ऊपर भी क्रिएट किया था इसलिए हमने वहां से ही कोड कॉपी कर लिया है। और अब हम क्या करते हैं, इसके CSS को थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं और हम लोग क्या करेंगे, सिंपल ये कोड कॉपी कर लेते हैं। कॉपी करने के बाद पेस्ट और यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, इस डिव की आईडी दे देंगे और इस डिव की आईडी हमारे पास क्या थी, एक्सप्लोर डैश सेक्शन। तो हम लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे, एक्सप्लोर डैश सेक्शन और उसके अंदर जो हमारे पास एक आइकन पड़ा हुआ .fas, इसको सेव करेंगे। सेव करने के बाद आप देख सकते हैं इसका बैकग्राउंड कलर वाइट के बजाय हम लोग क्या कर देते हैं, बैकग्राउंड कलर हमें चाहिए इसका वाइट चाहिए, सॉरी। और एक मिनट में जरा कंफ्यूज हो गया, यहाँ पे देख लेते हैं। ओके, बैकग्राउंड कलर हमें डार्क चाहिए और कलर उसका वाइट चाहिए। तो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, कलर वाइट और ये हम लोग क्या कर लेते हैं, डार्क कर लेते हैं। सेव करते हैं। सेव करने के बाद हमारे पास एज इट इज जो है वो आउटपुट आ रहा है। इसको मजीद हम लोग जो है वो स्मॉल स्क्रीन के ऊपर भी देख सकते हैं कि किस तरह से जो है वो दोनों कॉलम एक दूसरे के ऊपर स्टैक फॉर्म में शो हो रहे हैं।
अब हम लोगों ने क्या करना है, नेक्स्ट सेक्शन क्रिएट करना है और नेक्स्ट सेक्शन का नाम है क्रिएट सेक्शन। और उसी तरह हम लोग क्या करेंगे, पहले क्रिएट सेक्शन का हेड क्रिएट करेंगे। तो सिंपल मैं क्या करता हूँ, यहाँ से जो एक्सप्लोर सेक्शन का हेड है इसको मैं सिंपल कॉपी कर लूंगा। कॉपी करने के बाद यहाँ पे पेस्ट करेंगे और यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं क्रिएट हेड सेक्शन। और उसके बाद हम लोग यहाँ पे आईडी चेंज कर लेते हैं क्रिएट। और यहाँ पे हमें बैकग्राउंड कलर डार्क नहीं प्राइमरी चाहिए, ब्लू कलर चाहिए। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, प्राइमरी सेव। और यहाँ पे हम लोगों ने लिखना है क्रिएट, इसको सेव करते हैं। और यहाँ पे देख लेते हैं बटन में हमारे पास क्या लिखा हुआ आ रहा है, बटन में लिखा हुआ है फाइंड आउट मोर। ओके, और टेक्स्ट सेंटर, ठीक है, इसको सेव करते हैं। और यहाँ पे हमें चाहिए BTN आउटलाइन लाइट, इसको सेव कर लेते हैं। और सेव करने के बाद अब हम अपना आउटपुट देखते हैं कि हमारे पास किस तरह से इसका आउटपुट आ रहा है। ओके, यहाँ पे हमारे पास क्रिएट सेक्शन का हेड क्रिएट हो चुका है। अब हमने इसकी बॉडी क्रिएट करनी है। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, ये जो अभी हमने एक्सप्लोर डिटेल की डिव क्रिएट की थी, इसको कॉपी कर लेते हैं। और कॉपी करने के बाद सिंपल क्रिएट सेक्शन के नीचे इसको क्या करेंगे, पेस्ट कर देंगे। यहाँ पे हम लोग थोड़ी सी चेंजिंग करेंगे, एक्सप्लोर डिटेल की जगह हम लोग लिखेंगे क्रिएट डिटेल्स। और यहाँ पे भी हम लोग क्या लिखेंगे, क्रिएट सेक्शन। इसका बैकग्राउंड कलर हमें चाहिए आई थिंक डार्क, ओरिजिनल थीम में से देख लेते हैं। ओके, यहाँ पे हमें क्रिएट के नीचे डार्क कलर चाहिए। तो हम लोग बीजी लाइट के जहाँ पे लिखेंगे डार्क, और कलर इसमें चाहिए हमें वाइट, तो हम लिख देंगे टेक्स्ट लाइट, सेव। और अब हम लोगों ने क्या करना है, इसमें हमारे पास पहले डिटेल आ रही है और बाद में इमेज आ रही है। तो सिंपल ये इमेज वाला कॉलम आप लोगों ने यहाँ से कट करना है। कट करने के बाद जहाँ पे ये 6 कॉलम जिसके अंदर हम लोगों ने डिटेल लिखी थी एंड हो रहा है, उसके बाद आप लोगों ने क्या करना है, इसको पेस्ट करते हैं। इसको सेव करते हैं। सेव करने के बाद ओरिजिनल थीम में आप देख सकते हैं हमारे पास डिजायर्ड आउटपुट जो है वो आ चुके हैं। इसी तरह अब आप लोगों ने क्या करना है, यहाँ पे हेडिंग वगैरह चेंज कर लीजिएगा, वो मुझे याद नहीं रहा। अब हम लोगों ने जो थर्ड सेक्शन क्रिएट करना है, शेयर सेक्शन, उसके अंदर हमारे पास ये जो बॉडी है ये सेम आउटपुट आ रहा है जिस तरह से हमारे पास जो है वो एक्सप्लोर सेक्शन आ रहा था। तो उसके लिए हम लोगों ने क्या करना है, सिंपल ऊपर जाएंगे टॉप पे, और ये जो एक्सप्लोर सेक्शन है ये कंप्लीट हम लोग क्या करेंगे, कॉपी कर लेंगे। सॉरी, ये यहां से हम लोग इसको ड्रैग करके सिलेक्ट कर लेते हैं यहां तक, कॉपी। कॉपी करने के बाद हम लोग क्या करते हैं, इसको यहाँ पे पेस्ट कर लेंगे और वन बाय वन हम इसको चेंज करना स्टार्ट कर देते हैं। सॉरी, क्रिएट डिटेल आ गई, ये आ गया हमारे पास। और यहाँ पे हम लोग लिखेंगे शेयर हेड सेक्शन, और यहाँ पे भी हम लोग क्या लिख देंगे, शेयर, सेव। और इसका आउटपुट पहले ओरिजिनल में देख लेते हैं। इसका आउटपुट हमें चाहिए ब्लू, तो ओके, यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, बीजी प्राइमरी, सेव। और सेव करने के बाद यहाँ पे हम लोग क्या लिख लेते हैं, शेयर, इसको सेव करते हैं। और ओरिजिनल थीम में देखते हैं हमारे पास क्या आउटपुट इस वक्त आ रहा है। ये शेयर का सेक्शन क्रिएट हो चुका है। यहाँ पे हम लोगों ने क्या करना है, स्कैनट्रिक जहाँ पे लिखना है लाइट, सेव। और सेव के बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारे पास जो है वो बटन भी क्रिएट हो चुका है, और ये नीचे इमेज भी डिजायर्ड इमेज आ रही है। इमेज वगैरह आप चेंज कर लीजिएगा, मैंने सेम कोड कॉपी पेस्ट किया है। तो ये हमारे पास डिजायर्ड आउटपुट जो है इस वक्त हमारे पास क्रिएट हो चुका है। और अगर हम एक्सप्लोर पे क्लिक करते हैं तो एक्सप्लोर का सेक्शन आ रहा है, क्रिएट पे क्लिक करते हैं क्रिएट का सेक्शन आ रहा है, और अगर हम शेयर पे क्लिक करते हैं तो शेयर का सेक्शन इस वक्त हमारे पास जो है वो शो हो रहा है। और इसी तरह होम पे क्लिक करेंगे तो होम सेक्शन हमारे पास शो हो रहा है। और ये सारी चीजें जो है वो फुली रिस्पॉन्सिव है, जैसे कि आप देख सकते हैं। इमेज वगैरह आप चेंज कर लीजिएगा, मैंने कोड कॉपी पेस्ट किया। उसके बाद हमारे पास जस्ट एक सेक्शन रह गया, और वो हमारे पास सेक्शन क्या आ रहा है, कॉन्टेक्ट अस का सेक्शन आ रहा है। आई होप सो कि इसको आप क्रिएट कर लेंगे। इसके लिए सिंपल हम लोग क्या करते हैं,
एक नई डिव जो है वो हम लोग क्रिएट कर लेते हैं। सपोज मैं रफली थोड़ा सा इसका आइडिया दे दूं। यहाँ पे हम लोग क्या लिखते हैं, फुटर, और उसके बाद हम लोगों ने क्या करना है, यहाँ पे फुटर का टैग यूज करेंगे और इसको आईडी दे देते हैं मेन डैश फुटर, और इसको क्लास हम लोग देखते हैं बीजी डैश डार्क और py-5। ओके, इसके अंदर हम लोग क्या करते हैं, अगेन एक कंटेनर यूज करते हैं। कंटेनर के अंदर हम लोग रो यूज करते हैं। रो के अंदर हम लोग क्या करेंगे, कॉल के अंदर देख लेते हैं, ये हेडिंग 1 चले यूज कर लेते हैं h1, और इसके अंदर हम लोग लिख देते हैं लूप लैब, और उसके बाद हमारे पास टेक्स्ट आ रहा है और बटन आ रहा है। तो बटन के लिए हम लोग क्या करेंगे, बटन, और इसको क्लास हम लोग देंगे btn डैश प्राइमरी, और इसके अंदर टेक्स्ट हम लोगों ने लिखना है कॉन्टेक्ट अस। सेव, और यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, टेक्स्ट डैश सेंटर की क्लास यूज करते हैं। सेव कर लिया, और सेव करने के बाद अपने ओरिजिनल थीम में हम लोग देखते हैं कि हमारे पास इस वक्त जो है हमारा फुटर भी रेडी है। उससे पहले हम लोग क्या करते हैं, ये कॉपीराइट का टेक्स्ट लिखना है। तो कॉपीराइट का टेक्स्ट हम लोग क्या करते हैं, सिंपल चलो जी स्पैन यूज कर लेते हैं, और इसके अंदर ये टेक्स्ट हम कॉपी कर लेते हैं। ये टेक्स्ट कॉपी किया, कॉपी करने के बाद यहाँ पे हम लोगों ने इसको पेस्ट कर दिया, और इस साइन को हम लोग क्या करते हैं, और कॉपी का साइन क्रिएट करने के लिए हम लोग क्या लिखेंगे, एम कॉपी सेव, और सेव करने के बाद हम लोग इसको देख लेते हैं कि हमारे पास सब डिजायर्ड आउटपुट क्या आ रहा है। ओके, तो इसको हम लोग क्या करते हैं, पैराग्राफ के अंदर लिख लेते हैं, ताकि क्योंकि पैराग्राफ ब्लॉक लेवल एलिमेंट है तो वो न्यू लाइन से ही नेक्स्ट एलिमेंट को स्टार्ट करेगा। और डन, यहाँ पे हमारे पास जो है डिजायर्ड आउटपुट हमारा आ चुका है। अब इसमें सिर्फ एक चीज की जो है वो कमी रह गई है, वो है स्क्रोल स्पाई। तो आप लोगों ने क्या करना है, स्क्रोल स्पाई खुद इसके अंदर इंप्लीमेंट करके देखना है। अगर इन केस आप लोगों से इंप्लीमेंट नहीं होगा तो मैं जो नेक्स्ट कमिंग लेक्चर्स होंगे उसके अंदर आपको ऐड करना जो है वो सिखा दूंगा। इंतहाई इजी है जी। आप लोग भी क्या याद करेंगे, स्क्रोल स्पाई भी मैं लगाना आपको सिखा देता हूँ कि स्क्रोल स्पाई हम लोग किस तरह से जो है वो लगा सकते हैं। तो उसके लिए आप लोगों ने सिंपल क्या करना है, बॉडी के अंदर डाटा एक एट्रीब्यूट यूज करना है, डाटा डैश स्पाई, और इसके अंदर हम लोगों ने क्या लिख देना है, सिंपल स्क्रोल, और ये किसको टारगेट करेगा, जब हम स्क्रोल करेंगे डाटा टारगेट करेगा। यहाँ पे हम लोग लिखते हैं मेन डैश नेव, और यहाँ पे हम इस नेविगेशन को क्लास दे देते हैं कि जैसे हम स्क्रोल करेंगे तो वो इस नेविगेशन को क्या करेगा, टारगेट करेगा। तो हम लोग क्या करते हैं, मेन डैश नेव, सॉरी यहाँ पे हम लोग जो है वो हैश लिखेंगे, सेव करते हैं, और सेव करने के बाद इसका जो है वो आउटपुट चेक करते हैं। ओके सॉरी, सेव, और क्या आउटपुट इशू आ रहा है, एक मिनट आएगा। यहाँ पे एक्चुअली मैंने क्लास लिख दी है, आईडी लिखना था, इट्स माय मिस्टेक। सेव, हम लोग क्या करते हैं, अब देख सकते हैं जैसे स्क्रॉल कर रहे हैं तो 1 बाय 1 आईडीज को क्या कर रहा है, वो टारगेट कर रहा है। तो ये आप लोगों ने माइंड में रखना है कि सिंपल से हम लोगों ने जो है वो स्क्रोल स्पाई की प्रैक्टिस भी कर लिया और देख लिया कि स्क्रोल स्पाई किस तरह से जो है वो वर्क कर रहा है। अपना ख्याल रखिएगा। और यही थी, अगर मैं खुद से डेवलप कर रहा होता तो हार्डली मुझे जो है वो कह लिया आप 10 से 15 मिनट, मैक्सिमम 20 से 25 मिनट लग जाते हैं। तो आप लोगों ने देख लिया है कि बेसिक्स क्लियर करने का बेसिक क्या फ़ायदा है। हम लोगों ने बेसिक क्लियर कर ली थी, इसलिए हमें थीम डेवलपमेंट के अंदर ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं हुई, क्योंकि हमें हर एक क्लास का आइडिया है कि वो क्लास किस तरह से जो है वो वर्क कर रही है। चंद एक क्लासेस के अलावा लाइक डी नन की क्लास किस तरह से वर्क कर रही है, और स्क्रोल स्पाई की क्लास हम लोगों ने देखी। इसके अलावा कोई भी इसमें नई चीज़ नहीं थी जो आप लोगों को मैंने बेसिक्स के अंदर जो है वो क्लियर ना करवाई। अपना ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम लोग एक और थीम डेवलप करेंगे।